है तो ये मैसेज है किसके लिए? स्रोत कहता है कि ये उन एजेंट्स के लिए जो पहले से फील्ड में हैं हाँ, मतलब जो किसी डीलर के साथ काम कर रहे हैं, कमीशन कमा रहे हैं। और जिनका क्लाइंट्स पर, खरीदारों पर अच्छा होल्ड है, अच्छा प्रभाव है। बिल्कुल। तो ये लोग अनुभवी एजेंट्स को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तो इसी बैकग्राउंड में ये नई कंपनी आ रही है, विज पोरुश मोशन पिक्चर्स, प्रॉपर्टी प्लॉटिंग में। और ये कह रहे हैं कि सिर्फ नाम अलग नहीं है, काम करने का तरीका भी अलग है। क्या क्या खास है इनके तरीके में? देखिए, यही बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आमतौर पर इस फील्ड में क्या होता है? कमीशन। ये सिर्फ कमीशन की बात नहीं कर रहे, स्रोत में लिखा है जीवनोपयोगी प्रशिक्षण। कमीशन तो है ही, साथ में मानदेय भी। मानदेय मतलब एक फिक्स्ड कंपोनेंट जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। और फिर परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन, और एक और चीज, फिल्मों में काम करने का अवसर। फिल्मों में? प्रॉपर्टी एजेंट्स के लिए? जी हाँ, ये थोड़ा हटके है। स्रोत ये इशारा करता है कि शायद दूसरी कंपनियों में एजेंट बस प्रॉपर्टी एजेंट ही रह जाते हैं। मानदेय और प्रमोशन चलो ठीक है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए समझ आता है। लेकिन ये जीवनोपयोगी प्रशिक्षण और फिल्मों वाला ऑफर, इसका प्रॉपर्टी बेचने से क्या लेना देना है? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, जीवनोपयोगी प्रशिक्षण पर तो काफी जोर है। इसे पूरी तरह फ्री बताया गया है और दावा है कि इससे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक खास नाम भी है, सर्फ फार्म ट्यूटोरियल्स। अच्छा, सर्फ फार्म ट्यूटोरियल्स। तो ये क्या सिखाते हैं इसमें? सेल्स टेक्निक्स? नहीं, सिर्फ सेल्स टेक्निक्स नहीं। स्रोत के हिसाब से ये सिखाते हैं कि टाइम को कैसे बेहतर इस्तेमाल करें, अपनी रुचि, अपने शौक या जो भी लक्ष्य हो उनके लिए टाइम कैसे निकालें। ओके। प्रायोरिटी सेट करना, प्लानिंग करना, रुकावटों से निपटना, ये सब। एक मजेदार कहावत भी यूज की है, समस्या रूपी हाथी को कैसे खाया जाता है। मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में तोड़कर सॉल्व करना। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि कंपनी एजेंट को सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि ओवरऑल बेहतर बनाना चाहती है। पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस है। समझ गया, पर्सनल ग्रोथ पर फोकस है। लेकिन फिर भी वो फिल्मों वाला ऑफर, क्या स्रोत में इसकी डिटेल है कि ये कैसा मौका है, कितना सीरियस है? नहीं, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं दी है स्रोत ने। बस इसे एक एडिशनल बेनिफिट की तरह लिस्ट किया है। ये है तो यूनिक। हो सकता है कंपनी का नाम मोशन पिक्चर्स है तो शायद उससे कुछ कनेक्शन हो, या शायद सिर्फ ध्यान खींचने के लिए एक अनोखी बात कह दी। हो सकता है। इसकी प्रैक्टिकलिटी पर स्रोत में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो कुल मिला के ये अनुभवी एजेंट्स को कह रहे हैं हमारे साथ आओ, कमीशन लो, मानदेय भी लो, साथ में फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी लो, प्रमोशन भी पाओ अगर अच्छा काम करो, और हाँ, फिल्मों में भी चांस मिल सकता है। स्रोत के आखिर में क्या है? कोई कॉल टू एक्शन? हाँ, आखिर में सीधा निमंत्रण है कि कंपनी ज्वाइन करें और इन मौकों का फायदा उठाएं। तो अगर पूरी तस्वीर देखें तो ये पिच सिर्फ पैसों वाली नहीं है। ये पर्सनल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, तरक्की और कुछ बिल्कुल ही अलग तरह के बेनिफिट्स पर फोकस कर रही है। ये जो नॉर्मल प्रॉपर्टी डीलिंग का मॉडल है उससे तो काफी अलग अप्रोच है ये। तो हमने देखा कि विज पोरुश मोशन पिक्चर्स प्रॉपर्टी एजेंटों को जोड़ने के लिए एक काफी मल्टी डायमेंशनल तरीका अपना रही है। इसमें ट्रेडिशनल बेनिफिट्स हैं, पर साथ में पर्सनल डेवलपमेंट और फिल्मों में काम जैसे कह सकते हैं असामान्य इंसेंटिव्स भी हैं। हाँ, और ये उन एजेंट्स को शायद ज्यादा अपील करे जो अपने मौजूदा काम से कुछ ज्यादा, कुछ अलग ढूंढ रहे हों। बिल्कुल। देखिए, इन कागजों के हिसाब से तो सफर शुरू होता है कम से कम एक प्लॉट बिकवाने से। ये समझिए कि ये पहला दरवाजा है, एंट्री पॉइंट। अच्छा, सिर्फ एक प्लॉट? मतलब एक प्लॉट बेचते ही गाड़ी चल पड़ती है, और जैसे ही कोई ये पहला काम कर लेता है तो उसे फौरन क्या मिलता है? हाँ, तो एक प्लॉट बिकते ही 3 चीजें शुरू हो जाती हैं। पहली तो सीधी सी बात है, उस बिक्री पर कमीशन, वो तो मिलेगा ही। दूसरी चीज है एक मासिक मानदेय, मतलब एक तरह की फिक्स पेमेंट समझ लीजिए, जो करीब 10,000 रुपये बताई गई है। 10,000 रुपये मानदेय, कमीशन के अलावा? लेकिन इसमें कुछ तो होगा, मतलब कोई शर्त? बिल्कुल बिल्कुल, एक शर्त है। ये मानदेय तब मिलता है जब अंकमान 400 से ज्यादा हो। अब ये अंकमान क्या चीज़ है ये साफ नहीं लिखा है, पर लगता है कोई परफॉर्मेंस स्कोर जैसा कुछ है, शायद बिक्री पर या दूसरे कामों पर आधारित। और हाँ, ये मानदेय कंपनी शुरू में 3 महीने देती है। अगर इसी बीच दूसरा प्लॉट भी बिक गया तो ये मदद 6 महीने तक मिल सकती है। पूरी डिटेल के लिए तो कंपनी की योजना देखने को कहा है उन्होंने। अच्छा, और वो तीसरी चीज क्या थी? आपने कहा 3 चीजें मिलती हैं। हाँ, तीसरी पेशकश थोड़ी अलग है। कंपनी जो अपनी रील्स बनाती है ना, उनमें छोटे मोटे रोल करने का मौका। अरे वाह, एक्टिंग? हाँ, और कहा गया है कि अनुभव और इसी अंकमान के आधार पर आगे एल्बम, वेब सीरीज, यहाँ तक कि फिल्मों में भी काम मिल सकता है। दिलचस्प। मतलब पैसा, कमीशन और साथ में स्क्रीन पर आने का भी चांस। तो ये कंपनी सिर्फ सेल्स एजेंट ही ढूंढ रही है या कुछ और प्लान है इनका?
ये सोचना जरूरी है क्योंकि शुरुआती फायदे देखें तो लगता है कंपनी सिर्फ बिक्री नहीं चाह रही, शायद वो एजेंट को लंबे समय तक जोड़ना चाहती है और हो सकता है उन्हें एक तरह का पब्लिक फेस भी बनाना चाहती हो ब्रांड के लिए। हाँ, समझ रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हुई शुरुआत। अब मान लीजिए एजेंट अच्छा काम करता है, प्लॉट बिकवाता रहता है, तो फिर आगे क्या होता है? हाँ, तो अगर एजेंट और प्लॉट बेचता है तो ये जो अंकमान है इसके आधार पर उसका मासिक मानदेय बढ़ता जाएगा। फिल्मों में काम की बात तो है ही, और साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स इशारा करते हैं कि उसे कंपनी में प्रॉपर नौकरी भी मिल सकती है। अच्छा, पक्की नौकरी, अलग सैलरी पर? जी हाँ, बिल्कुल, जिसकी तनख्वाह अलग होगी। नौकरी के अलावा भी कुछ है? क्योंकि रास्ता तो काफी लंबा लग रहा है इसमें। हाँ, और भी है। देखिए, ज्यादा प्लॉट बेचने पर मानदेय तो बढ़ेगा, फिल्मों में काम मिलेगा, साथ साथ एजेंट को बिक्री के लिए एक अलग साइट मिल सकती है, मतलब शायद अपना एरिया या टीम, और इससे भी आगे कंपनी उसे अपना पार्टनर भी बना सकती है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। लेकिन एक चीज और है, क्या कंपनी सिर्फ काम ले रही है या कुछ सिखा भी रही है? क्योंकि आपने ट्रेनिंग की बात नहीं की। नहीं, सिखाने पे तो काफी जोर दिया गया है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि कंपनी का एक मुख्य मकसद है एजेंट को ये खरीद फरोख्त, मोल भाव, मतलब सौदाबाजी सिखाना और उसका असली अनुभव भी देना। अच्छा। ये शायद इसलिए ताकि एजेंट सिर्फ शुरू की बिक्री में ना फंसे रहें, बल्कि लंबे समय में सफल हों, हो सकता है ज्यादा मुश्किल सौदे भी कर पाए। तो ये ट्रेनिंग और अनुभव मिलकर एजेंट को कहाँ तक ले जा सकते हैं? मतलब इस रास्ते का आखिर क्या है, मंजिल क्या बताइए? यहीं पर सबसे क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी बात सामने आती है। बताया गया है कि जब पर्याप्त ट्रेनिंग और अनुभव हो जाए तो कंपनी एजेंट के नाम पर एक नई कंपनी बना सकती है और उसे सौंप सकती है। क्या? एजेंट के नाम पर कंपनी? मतलब एजेंट मालिक बन जाएगा? सुनने में तो ऐसा ही है, बिल्कुल। शुरुआत में जो मूल कंपनी है उसकी हिस्सेदारी होगी इस नई कंपनी में, लेकिन जैसे जैसे एजेंट का अनुभव बढ़ेगा ये हिस्सेदारी कम होती जाएगी। अच्छा। और जब एजेंट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा कंपनी चलाने के लिए, तब मूल कंपनी सिर्फ रॉयल्टी लेगी, और दस्तावेज ये भी कहते हैं कि वो रॉयल्टी भी धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। वाह, ये तो कमाल का करियर प्लान लग रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, शुरुआत एक प्लॉट बेचने से, फिर कमीशन मिलता है शर्तों के साथ मानदेय और रील्स में एक्टिंग के मौके। सही। जी हाँ। फिर अंकमान के आधार पर मानदेय बढ़ता है, फिल्मों में बड़े रोल, कंपनी में नौकरी, फिर पार्टनरशिप और साथ में बिक्री सिखाने पर जोर। बिल्कुल। और आखिर में एजेंट के नाम पर एक पूरी कंपनी खड़ी करने का लक्ष्य, जिसमें मूल कंपनी की हिस्सेदारी और रॉयल्टी भी वक्त के साथ खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा ढांचा ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एजेंट या कर्मचारी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र उद्यमी बनाने की तरफ ले जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं ना कि कंपनियों में प्रमोशन वगैरह कैसे होता है, ये बिल्कुल साफ नहीं होता, और फिर लगता है कि अरे पक्षपात हो रहा है या फिर बस चापलूसी चल रही है। तो ये दस्तावेज इसी प्रॉब्लम का एक कह सकते हैं हल सुझाता है। तो आज इसी पर बात करते हैं। ये कार्य मापन तालिका क्या चीज है और कैसे ये ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करती है। तो शुरुआत में ही दस्तावेज इसी आम दिक्कत की बात करता है कि भाई प्रमोशन का कोई मतलब पक्का पारदर्शी तरीका नहीं होता कई। जी बिल्कुल। ये कंपनी, जैसा आपने कहा और जैसा दस्तावेज बताता है, एक कार्यमापन तालिका सिस्टम यूज करती है। इसका जो मूल आइडिया है वो यह है कि हर मुख्य काम, जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मतलब अंक तय कर दिए गए हैं। इनको वो अंकमान कह रहे हैं, और यही अंक कर्मचारी के परफॉर्मेंस को नापने का एक तरीका बनते हैं। अच्छा, अंकवान तो मतलब काम करते जाओ और पॉइंट्स कमाते जाओ। सुनने में तो काफी सीधा लग रहा है, पर क्या हर तरह के काम के लिए पॉइंट्स फिक्स्ड हैं ऐसा? देखिए, दस्तावेज के हिसाब से तो कोशिश यही है, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर मान लीजिए कोई नया काम आता है भविष्य में जो पहले लिस्ट में नहीं था, तो उसके लिए भी अंक तय करने का सिस्टम इसमें रखा गया है। मतलब कोशिश है कि सिस्टम थोड़ा लचीला रहे ताकि कोई भी जरूरी काम छूट ना जाए, नजरअंदाज ना हो। तो ये नहीं कि बस जो तय है वही, नए काम भी इसमें आ सकते हैं। दस्तावेज में शायद प्रॉपर्टी एजेंट का भी उदाहरण था, वो कैसे काम करता है उनके लिए? हाँ, बिल्कुल। प्रॉपर्टी एजेंट का उदाहरण दिया है। जैसे मान लीजिए वो अलग अलग काम करते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ढूंढी या कोई डील फाइनल करवाई या पेपर वर्क पूरा किया, तो हर स्टेप के लिए उनको पहले से तय पॉइंट्स मिलते जाते हैं। ये पॉइंट्स फिर जमा होते रहते हैं, और जब ये पॉइंट्स एक खास लेवल तक पहुंच जाते हैं तो दस्तावेज कहता है कि वही उनके मानदेय मतलब पेमेंट और उनके प्रमोशन का आधार बनते हैं। तो ये एक तरह से परफॉर्मेंस को नंबरों में बांधने की कोशिश है, न कि किसी की व्यक्तिगत राय पर।
ठीक है, तो ये सिस्टम सब्जेक्टिव जजमेंट की जगह एक क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक मूल्यांकन लाने की कोशिश है। दावा तो यही है कि इससे पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी और निष्पक्ष हो जाएगी। सही कहा आपने। उद्देश्य तो यही लगता है कि मूल्यांकन का आधार किसी की पसंद या नापसंद ना हो, बल्कि उसका असल काम हो। दस्तावेज में एक लाइन है जो इस पर जोर देती है कि किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी प्रयास व्यर्थ न जा सके। मुझे लगता है ये वाक्य इस सिस्टम के पीछे की सोच को बताता है। हर कंट्रीब्यूशन को पहचानना, उसे मापना। ये बात तो है। पारंपरिक तरीकों से तो काफी अलग है, जहां अक्सर वही काम गिना जाता है जो दिख रहा हो, या फिर मैनेजर का क्या विचार है वो ज्यादा मायने रखता है। पर क्या लगता है आपको, क्या ये सिस्टम पूरी तरह से व्यक्तिपरक पहलू को खत्म कर सकता है, हर चीज नंबर में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दस्तावेज से पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक कदम की तरह पेश करता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका तो देता है, बिल्कुल, लेकिन क्या ये क्रिएटिविटी या टीम वर्क या लीडरशिप जैसे गुण, क्या इन सबको पूरी तरह से अंकों में समेटा जा सकता है? ये शायद, हाँ, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। दस्तावेज खुद इन बारीकियों में ज्यादा नहीं जाता, पर हाँ, अंक आधारित प्रणाली का एक मॉडल जरूर सामने रखता है। हाँ, घोषित लक्ष्य तो यही है, ट्रांसपेरेंसी लाना और ये पक्का करना कि हर एफर्ट काउंट हो। दस्तावेज में यह भी दिया गया है कि अगर किसी को और जानकारी चाहिए इस सिस्टम के बारे में, तो वो कंपनी की वेबसाइट है vpmpindia.in, उसे देख सकते हैं, या कंपनी के किसी कार्यकर्ता से मिल सकते हैं, या फिर एक मोबाइल नंबर भी दिया है 6394918657, उस पर संपर्क कर सकते हैं।